कि हम बोले, गलत का विरोध करें। राजनीतिक मुख्य धारा में और मुख्य धारा के बाहर भी जो भी लोग शामिल हैं, उनकी यही जिम्मेदारी समाज ने उनको दी है। जब आप चौधरी अजीत सिंह कहते थे और उनके निधन के बाद छपरौली में आपने मुझ पे पगड़ी बांधी है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसा कोई देश में फैसला होगा जिससे आपको हानि पहुंचेगी, तो सबसे पहले सबसे आगे मुझे रहना है। विरोध करना है तो विरोध। और मैं विरोध इसलिए नहीं कर रहा, अभी कोई चुनाव नहीं है, अभी कोई वोट का मसला नहीं है, भाई फोन नीचे कर ला। अभी तो लोग अपनी थकान दूर भी नहीं कर पाए और नए नए विधायक बने हैं, वो अपना जश्न भी नहीं मना पाए। अभी कोई चुनाव या वोट का मसला नहीं है। अगर हम लोग पंचायत कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लगता है गलत, लेकिन हमें और आपको सतर्क रहना, ये एक शुरुआत है। इनके पास एक अपनी बड़ी फौज है, ये हमारे देश की फौज के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और अपनी फौज को लगा रहे हैं काम पे। और उनका उद्देश्य ये है कि समझाओ, लोगों को बताओ कि बहुत अच्छा फैसला लिया मोदी जी ने। और हमारे बीच के कई इस तरह के लोग होंगे जहां बच्चे सुबह दौड़ लगाते हैं, शाम को दौड़ लगाते हैं, ट्रेनिंग करते हैं। गांव में आपके पास आरएसएस के लोग आएंगे, वो कहेंगे भाई तुम विरोध मत करो, तुम्हारी बड़ी अच्छी नौकरी लगने जा रही है। आनंद महिंद्रा साहब ने कहा है कि महिंद्रा में आपको नौकरी लगेगी। रतन टाटा जी ने कहा कि आ जाओ, टाटा के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं। अदानी जी कह चुके हैं, हमारे कैलाश विजय गर्गिया भी कह चुके हैं कि 4 साल बाद क्या होना है। मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो देखा ही है, मुजफ्फरनगर में भी बीजेपी का कार्यालय होगा। देश के हर जिले में जब से सरकार आई, इन्होंने मोटे लोगों से मोटा चंदा वसूला, खूब पैसा कमाया और सबसे पहला काम अमित शाह जी ने कहा था कि हम हर जिले में बीजेपी के अच्छे कार्यालय, 5 स्टार होटल को भी पार करने वाले कार्यालय बनाएंगे। और उन्होंने बड़े पैमाने पे देश के दूर दराज के क्षेत्रों में, आज जहां कोई सुविधा आम जनता के लिए नहीं होगी, लेकिन बीजेपी का आलीशान कार्यालय आपको मिल जाएगा। और आज भी वहां गार्ड की नौकरी है, आज भी वहां किसी की नौकरी लगी होगी, तो उसकी नौकरी काट के अग्निवीर को नौकरी दोगे या नया नौकरी पैदा करोगे? कहां से पैदा करोगे? नई नौकरियां कहां से आ रही देश में? सारे सरकारी उपक्रम आपने बेच डाले, सारी जो आपके विभाग है, सरकारी विभाग, उनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन तब भी आप भर्ती नहीं कर रहे हो, तो नई नौकरी कहां से मिलेगी? और 4 साल, हमारा तो विरोध इसलिए है कि 4 साल में कोई नौकरी नहीं होगी। आप जब लड़की देखने जाओगे, रिश्ता जोड़ने जाओगे और पूछा जाएगा भाई नौकरी है कि नहीं, तो नौकरी नहीं, रिटायर है। हो जाएगा क्या रिश्ता? बताओ, नहीं हो जाएगा। करूंगा और जिनको करनी नहीं या जिनको निभानी नहीं, उन्हें कोई फिक्र नहीं, ना आगे ना वो पीछे। तो गंभीर बात है, 4 साल की कोई नौकरी नहीं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, 4 साल का ये आंकड़ा आप कैसे आपने फिट बनाया? ये 4 साल का फॉर्मूला कहां से आया? 4 साल का 5 साल भी हो सकता था, 5 का 7 भी हो सकता था, 10 भी हो सकता था, 12 भी हो सकता था। 15 से आपने घटा के 4 साल कर दिए, क्यों? क्योंकि 4 से अगर 5 करते तो ग्रेच्युटी भी देनी पड़ती। ग्रेच्युटी भी नहीं देना चाहते हैं। 4 साल बाद सरकार आपको कुछ नहीं देगी। गांव में आप लौट के आओगे अग्निवीरों, आप ये भी नहीं कह सकते कि हम फौज में थे। पूर्व रिटायर्ड फौजी की जितनी सुविधा है, आपके लिए वो कोई सुविधा आपको उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। आज जब आप बीमार पड़ता है कोई फौजी, तो आरएनआर हॉस्पिटल जाता है, विशेष अस्पताल, अलग चिकित्सालय आपके लिए बनाए गए, अच्छी सुविधा है। वे सारे अस्पताल में कौन जाएंगे? कौन लोग भर्ती होंगे जब 4 साल में की नौकरी रह गई? जैसे जैसे धीमे धीमे रिटायर हो जाएंगे,
इन्होंने कह दिया कि 4 साल की भर्ती होगी, इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं होगी, इससे अतिरिक्त कोई भर्ती नहीं है, बस 4 साल की भर्ती है और उसमें भी 25% तक, वो भी लिमिट है। ये नहीं कहा कि 25% लेंगे, कोई जरूरी नहीं है कि 25% लेंगे। 46,000 पहले वर्ष में लेना है इस साल में, उसमें से 15,000 ये उम्मीद न रखें कि 15,000 को 4 साल बाद भी नौकरी मिलेगी, ये भी तय नहीं है। तो कई इसमें शर्तें हैं, बारीकी से देखने की जरूरत है और हम और आप तो पहले ही समझ गए कि इनकी मंशा क्या है। हमने आपने किसान आंदोलन किया, सड़क पे आप लोग आए, उस लड़ाई में भी नौजवानों की विशेष भूमिका थी। ये टोपी वाले और पगड़ी वाले तो बैठते थे मोर्चों पे और ये अपने मोबाइल पे और सोशल मीडिया पे लगातार प्रचार करते थे और जब जब सड़क पे आना होता था सड़क पे आ जाते थे और जब जब पीछे हटना होता था तो भाग जाते थे। तो असल गुरिल्ला युद्ध तो नौजवानों ने लड़ा किसानों के लिए, क्योंकि वो जानते हैं वो हमारे परिवार के सदस्य हैं और आज इन पे आँच है, आज इनके ऊपर खतरा है, आज इनका भविष्य दांव में लगा है और इसलिए पगड़ी वाले और टोपी वाले भी हमारे बुजुर्ग आगे आके आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। नौजवानों, इनका बड़ा आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है। मैं धन्यवाद देता हूं मुजफ्फरनगर की धरती को, मुजफ्फरनगर के वीरों को, हमारे लोकदल के कार्यकर्ताओं को कि हमने मंच सजाया, ये नौजवानों के लिए मंच बनाए। बोलने की तो मेरे पास कम बातें हैं, लेकिन मैं सुनना चाहता था और मैंने सुनी है। नौजवानों ने बड़े तरीके से अपनी बात रखी, मैं बधाई देता हूं नौजवानों को। ये हमारे पार्टी का भी भविष्य है और इस समाज का भी भविष्य है और इस देश का उज्जवल भविष्य है। मुजफ्फरनगर का ये नौजवान जिन्होंने मंच को सजाया, मेहनत करी, लोगों को निमंत्रण दिया और आप लोग जुट के आए, मैं सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।